हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिस्टम नीट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेल इंस्पिरॉन 7420 वर्सेस इंस्पिरॉन 7430। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्पिरॉन 7430 13 जनरेशन लैपटॉप की। आप वो जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उसी पर मुझे कमेंट भी आया था कि 7420 में भी क्या डिफरेंट है और 7430 में क्या डिफरेंट है। तो दोनों के डिफरेंट आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं दोनों का कंपेरिजन। दोनों लैपटॉप की अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो दोनों आपको 7000 सीरीज़ में मिलेगी, जो डेल की प्रीमियम सीरीज़ होती है। और जो दोनों के मॉडल नंबर है वो है इंस्पिरॉन 7420 और 7430। दोनों ही लैपटॉप के अगर मैं कलर की बात करूँ तो दोनों में आपको प्लेटिनियम सिल्वर कलर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही मेटेलिक बॉडी के साथ आएंगे। 7430 का बैक साइड आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप का बैक साइड सेम है, प्लास्टिक बॉडी के साथ आएगा। दोनों लैपटॉप के अगर पोर्ट्स की बात करें तो दोनों लैपटॉप में सेमी पोर्ट्स मिलने वाले हैं। अगर इस साइड अगर पोर्ट्स की बात करें, अगर उस साइड के पोर्ट्स की बात करें, दोनों लैपटॉप में सेमी पोर्ट देखने को मिलेंगे आपको। दोनों ही लैपटॉप में आपको टाइटन ग्रे इंटरनेशनल कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। दोनों ही लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों देखने को मिल जाएगी। और 7420 में जो स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे वो बैक साइड पे, और 7430 में आपको फ्रंट स्पीकर देखने को मिलेंगे। टच पैड की अगर बात करें तो टच पैड थोड़ा सा मुझे 7430 का टच पैड अच्छा लगा 7420 कंपेरिजन से। बाकी दोनों लैपटॉप को जो फ्रंट साइड है दोनों का लैपटॉप सेम है। और कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी आपको किस किस कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है। अगर मैं 7430 के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये आपको i3 13 जनरेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल रहा है और अप टू 4.5 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिल रही है। और ये अगर हम i5 13 जनरेशन की बात करें तो इसमें आपको 10 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलेगा। तीनों ही लैपटॉप में आपको यू प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। i5 में आपको 10 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिलेगा। और अगर हम i7 की बात करें तो i7 में आपको 13 जनरेशन के साथ यू प्रोसेसर के साथ है। लगभग सिर्फ जो डिफरेंट आ रहा है 130 i3 वाले वेरिएंट में आपको डिफरेंट मिलेगा जो 1315 यू के साथ आ रहा है। बाकी i5 और i7 के जो प्रोसेसर दोनों सेम इक्वली है, बस गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड में आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तीनों ही लैपटॉप में आपको विंडोज 11 देखने को मिल जाएगा लाइफ टाइम फ्री। और i3 में अगर आप जाओगे तो यूएसडी ग्राफिक देखने को मिलेगा। और अगर आप i5 और i7 वाले वेरिएंट में जाएंगे तो iris 6 मिल जाएगा। इसमें अभी 2GB ग्राफिक वगैरह का वेरिएंट अभी तक आया नहीं है। और इसमें अगर रैम की अगर बात करें तो इसमें आपको 16GB रैम और 8GB रैम का ऑप्शनेबल है। 8GB रैम आपको i3 में बाई डिफॉल्ट ही मिलेगी ऑनबोर्ड रैम के साथ। इसमें आप i5 में ऑप्शनेबल मिल जाएगी आपको 8GB रैम और 16GB रैम का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। और i7 में आपको बाई डिफॉल्ट 16GB रैम मिलेगी। और ये अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसमें स्टोरेज आपको 512GB SSD आपको i5 और i7 दोनों में मिल रहा है। उसमें 1TB ऑप्शन नहीं है, बट अभी i3 में आपको 1TB का ऑप्शन मिल रहा है। ये टच का ऐसा फर्स्ट लैपटॉप होगा जिसमें आपको 1TB SSD देखने को मिल जाएगा। किसी और ब्रांड में आपको 1TB का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और 7430 में आपको i5 वाले वेरिएंट में 1TB ऑप्शन आ रहा है, तो आप वहाँ जाके 1TB भी देख सकते हैं। और ये अगर हम 7423 की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको i3 मिल जाएगा 12 जनरेशन 8GB रैम और 512 के साथ। इसमें 1TB का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। इससे हम लैपटॉप विंडोज 11 एमएस ऑफिस की लाइफ टाइम फ्री आएगा। इसमें भी आपको i3 वाले में यूएसडी ग्राफिक आएगा। इसी के इसमें i5 भी ऑप्शन मिल जाएगा। i5 वगैरह सब कोर्स वगैरह सब कुछ सेम है, बस जनरेशन का डिफरेंट आएगा। बाकी 10 कोर 12 थ्रेड उसमें भी मिल रहे थे, इसमें भी आपको 10 कोर 12 थ्रेड मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था एमएस ऑफिस विंडोज सब कुछ लाइफ टाइम मिलने वाला है। और ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन आता है 16GB रैम। ये 13 लैपटॉप में आप रैम वगैरह अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक। तो ये आपको 7420 में ये बेनिफिट मिलने वाला है जो 7430 में नहीं मिल रहा है। बट उसमें जो रैम आ रही है LPDDR5 है, तो रैम तो बहुत अच्छी है। और इसमें आपको i7 देखने को मिल जाएगा, i7 12 जनरेशन। इसमें आपको 2GB ग्राफिक वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अभी भी जो मुझे मिला नहीं, बट ऑफलाइन में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। i7 12 जनरेशन एंड 16GB रैम 512GB। दोनों ही लैपटॉप में आपको 4 सेल बैटरी देखने को मिल जाती है 54 वाट आवर के साथ। और इसमें आपको अप टू 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप दोनों लैपटॉप को सेम है, तो जब मैंने मल्टीटास्किंग के हिसाब से 3-4 घंटा आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ख़त्म। अगर कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप प्लीज़ अपने मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या छूट गया है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं देखते हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो। ये मुझे कुछ छोटे मोटे डिफरेंस मिले तो वो मैंने आपको उसमें शेयर कर दिए हैं मेरी साइड से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो नया लैपटॉप लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली।